हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण इंग्लिश में। तो दोस्तों, आज है 12 जनवरी 2021 और आज फर्स्ट शिफ्ट में साइंस और कॉमर्स वाले का एग्ज़ाम हुआ है। 50 मार्क्स हिंदी, 50 मार्क्स मैथिली, 50 मार्क्स इंग्लिश, जिसमें से आज की इस वीडियो में हम 50 मार्क्स मैथिली क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करेंगे। और यहाँ पे जो मैं आप लोगों को आंसर बताऊँगा वो 100% सही आंसर है, इसलिए आप आंसर की मिलाते चलना, देखना आप कितना स्कोर किए हो, ये मुझे कमेंट्स कर जरूर बताना। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे जो 50 प्रश्न पूछे गए हैं, इस 50 प्रश्न में से 40 प्रश्न यानी आपके पाठ्य पुस्तक यानी कविता संग्रह और परिणीता से है, और 10 नंबर जो हो गए वो ग्रामर से है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये 40 प्रश्न जो कविता संग्रह और परिणीता से आया हुआ है, ये 40 का 40 क्वेश्चन हमारे गेस से आया हुआ है, और ये सारा क्वेश्चन मैं गेस कर चुका था। अगर वीडियो आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। साथ ही साथ 50 मार्क्स हिंदी का भी वीडियो बनाया हूँ, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन मिला है, इसका भी लिंक दे दूंगा, इसको भी आप देख लेना। आपको ये कल यानी आर्ट्स वाले का जो एग्ज़ाम होगा तब आपको काम आएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो आंसर मैं आपको यहाँ पे बोल के बताऊंगा वो आंसर सही होगा, क्योंकि मैंने किसी से ये क्वेश्चन लिया हूँ तो वो किसी और ऑप्शन में टिक लगाया हुआ है, लेकिन मैं जो बताऊँगा वो 100% सही होगा। तो पहला क्वेश्चन है, विरहिणी शीर्षक कविताक लेखक अछि, तो ये राइट आंसर होगा मेरा बी, विद्यापति। दूसरा क्वेश्चन, कुसुम वंदना शीर्षक कविताक रचयिता अछि, तो ये राइट आंसर बी यानी गोविंद दास। तीसरा क्वेश्चन, विद्यापति वंदना शीर्षक कविता का रचयिता अछि, ये हो जाएगा तीसरा का ए, राइट आंसर हो जाएगा गोविंद दास। उसके बाद चलते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न बोल रहा है धम्मिक विशेष शीर्षक कविता का रचयिता अछि, तो ये ऑप्शन ए गोविंद दास हो जाएगा राइट। पांचवा क्वेश्चन, शिशु कविता का रचयिता अछि, तो शिशु कविता का जो रचयिता है दोस्तों ये बी ऑप्शन हो जाएगा मनबोध। पांचवा था ये। चलते आप छठा प्रश्न पे। छठा प्रश्न बोल रहा है प्रतिवादक स्वर के रचयिता अछि, तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रामकृष्ण झा किशुन यानी ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अब सातवां प्रश्न पे। सातवां प्रश्न बोल रहा है गंध शीर्षक कविता के लिखने चाहिए, तो ये हो जाएगा मेरा राइट आंसर बी यानी हंसराज। खंडित आस्था किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है कृति नारायण मिश्र के द्वारा, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नौवां प्रश्न, सूर्यक मृत्यु प्रक्रिया कविता का रचयिता अछि, तो ये राइट आंसर हो जाएगा मेरा सी जीवकांत। उसके बाद 10वां प्रश्न बोल रहा है गोविंद दासक जन्म कौन सदी में भेल, तो ये दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी 16वीं सदी में। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है 11वां, चंदा झा का जन्म कहाँ भेल, तो चंदा झा का जो जन्म हुआ दोस्तों ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा पिंडा रुच गांव, ये शायद दरभंगा में आता है। उसके बाद 12वां प्रश्न, परिणीता कथा संग्रह में कथा अछि, यानी परिणीता में कुल कितने कथा का संग्रह है परिणीता में, तो ये टोटल 12 कविता वहाँ पे है। ये सारा मैं गेस कर चुका, देख लो यहाँ तक में सारा का सारा गेस है। चलते हैं अगला क्वेश्चन बोल रहा है परिणीता कथा संग्रह कौन कथा का मुख्य पात्र भोला अछि, तो ये हो जाएगा अपराध बोध। ये सब मैं गेस किया हूँ दोस्तों। 19 में देखिए नटराज शीर्षक कविता के लेखक छे, तो ये हो जाएगा विद्यापति। इसके बाद 14 में परिणीता कथा संग्रह कथा चीर सदवा का मुख्य पात्र अछि, तो ये हो जाएगा बी लक्ष्मी। उसके बाद चलते हैं 15 नंबर पे। 15 बोल रहा है परिणीता कथा संग्रह का रचयिता अछि, तो ये बीना ठाकुर हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है 16 नंबर प्रश्न, परिणीता कथा संग्रहक प्रथम प्रकाशन भेल, ये 2012 में पहला प्रकाशन हुआ था। 17वां क्वेश्चन बोल रहा है सप्रिया शीर्षक कथा में विवेक बाबू विषयक प्रोफेसर चला था, ये फिजिक्स के प्रोफेसर थे पटना यूनिवर्सिटी में। 17 नंबर ये हुआ। चलते 18 पे। 18 बोल रहा है रामकृष्ण झा किशुन जन्म कहाँ भेल, तो दोस्तों सुपौल जिला में रामकृष्ण झा किशुन का जन्म हुआ। चलते हैं अब 19 तो करा दिया था, 20 पे आते हैं। 20 बोल रहा है असहज सुमतिवर, ये जो गीत है ये विद्यापति का, ये कौन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये इसका आंसर आप लोग बताना, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो है शायद गोसाउनी गीत या नटराज, यहाँ से कोई होगा, आप मुझे बता देना कि 20 का ये आंसर होगा सही है ना। अगला चलते हैं 21 बोल रहा है नवदा भक्ति का रचयिता अछि, तो ये हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा गोविंद दास। ये सब पूरा जेन्युइन आंसर है, सही बोल रहा हूँ। अगला है हम सर्वनाम थी, यानी हम जो है किस प्रकार का सर्वनाम है, तो जैसा कि आप सब जानते हो हम यानी क्या आय, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसके बाद बोल रहा है उजर गाय विशेषण, यानी उजर गाय जो है कौन विशेषण है, तो उजर गाय यानी किसी गाय का कलर से बोध कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है कि नहीं वो गाय उजर है, उजला रंग का है, यानी कि उसके गुण को बता रहा है, तो गुणवाचक ये हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है गेला क्रिया भेल, और इतना मैथिली यहाँ पे हमको कंफर्म नहीं हो रहा है, ये मुझे भी बताना, आप इंग्लिश में शायद ग्रामर रहता तो मैं आपको यहाँ पे बता देता। इसके बाद बोल रहा है दोस्तों 25 बोल रहा है नेपन संज्ञा भेल,
नेपन मुझे पता ही नहीं नेपन क्या है, इसका भी आंसर आप लोग हमें बताना। जो यहाँ पे नए आंसर दे रहा हूँ और ये आप लोगों से पूछ रहा हूँ, हो सके तो आप लोग बताना। इस 2 क्वेश्चन ऊपर वाले का मुझे राइट आंसर पता नहीं है। 26 बोल रहा है व्युत्पत्ति के आधार पर पीताम्बर कौन संज्ञा है, तो ये योग रोधी हो जाएगा, ग्रुप जो ऑप्शन सी हो जाएगा मेरा। 27 गोसाउनिक गीत शीर्षक कविता कवि एच, तो ये विद्यापति हो जाएगा, बी ऑप्शन। उसके बाद बोल रहा है गंगा विनती शीर्षक कविता कवि छै, तो ये हो जाएगा विद्यापति। 28 ऑप्शन है कौन सही, 28 में ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 29 का भी आंसर आप लोग हमें बताना, मुझे पता नहीं कहाँ का गीत है ये। उसके बाद बोल रहे हैं 30 नंबर में नवधा भक्ति के रचयिता एच, तो देखिए दोस्तों नवधा भक्ति जो रचयिता है इसका चंदा झा होगा, जबकि इसका कहीं पे जिक्र नहीं किया गया है, इसीलिए प्रश्न क्या है, प्रश्न गलत है। आप लोग अपना राय देना, आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या है। 31 बोल रहा है तिरहुती प्रशंसाक रचयिता एच, तो ये दोस्तों चंदा झा हो जाएंगे, है ना। चलते हैं आगे। आगे मेरा दिया हुआ है पाठ्य पुस्तक में हंस राजा कविता छनी, तो ये गंध हो जाएगा, बी ऑप्शन। परिणीता कथा संग्रह में संकलित भावभूमि कथा लिखनिहार एच, तो ये रामदेव झा लिखे हुए हैं इसका भावभूमि। उसके बाद बोल रहे हैं परिणीता कथा संग्रहक प्रकाशक छे, तो ये दोस्तों मिथिला रिसर्च सोसाइटी के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है, याद रखना। ये सारा मैं बता चुका हूँ। 35 बोल रहा है कविश्वर चंदा झा का रचना छनी, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, राइट। उसके बाद चलते हैं 36 कविता संग्रह प्रकाशित भेल, यानी कहाँ से प्रकाशित हुआ, और कविता संग्रह, तो कविता संग्रह शायद इसका आंसर लगाना मैं मिस कर गया, लेकिन ये होगा मैथिल अकादमी पटना होगा, निश्चिंत आप मारना, सी आंसर बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं गोविंद दासक रचना एच, तो नवदा इनका रचना है। 38 बोल रहा है कविता संग्रह प्रथम प्रकाशकीय लेखनिहार, यानी प्रथम प्रकाशकीय कौन लिखा है, कविता संग्रह का प्रथम, तो ये हो जाएगा और सही है, सी ऑप्शन श्रीकांत ठाकुर विद्लांकर, है ना। चलते हैं अब 39 पे। 39 बोल रहा है उमापतिक रचना एच, तो ये आंसर आप लोग हमें बताना, यानी कि इस लगा। इसको अगर हम जोड़ ले तो 4 प्रश्न हो गया, जिसका आंसर मैं आपको नहीं दिया। चलते हैं 40 नंबर प्रश्न, कविता संग्रह में संकलित शक्ति वंदनाक रचनाकार एच, ये भी हमें बताना, आप लोग, मुझे पता नहीं है। 41 बोल रहा है कविता संग्रहक संपादक मंडल में कितना व्यक्ति था, तो ये 3 व्यक्ति थे, ये आप याद रखना। 41 42 का भी आंसर आप लोग बताना। लेकिन देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे सूर्य से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हो सकता है ये आंसर बी हो, लेकिन कंफर्म नहीं हूँ। अगला क्वेश्चन प्रतिवादक स्वर कविता का रचयिता एच, तो ये हो जाएगा किशुन झा, यानी ऑप्शन ए। 44 खंडित आस्था कविता का रचयिता एच, तो ये हो जाएगा आंसर मेरा सी ऑप्शन कृति नारायण मिश्र। चलते हैं 45 नंबर प्रश्न पे। 45 ये बताना मुझे आप। 46 बोल रहा है अर्थक आधार पर क्रियाक भेद हो, तो ये 2 प्रकार का होता है दोस्तों, अर्थ के आधार पे। उसके बाद बोल रहे हैं सर्वनाम का भेद, तो सर्वनाम का तो बहुत सारे 6 भेद भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 5 दिया हुआ है, इसलिए हम 5 में मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद बोल रहे हैं विशेषणक भेद, यानी विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण 6 प्रकार के होते हैं, यानी डी ऑप्शन। उसके बाद बोल रहा है व्युत्पत्तिक आधार पर संज्ञा के भेद होते हैं, तो ये 3 होते हैं, रूढ़ यौगिक ये सब। उसके बाद बोल रहे हैं जाति के आधार पर संज्ञा का भेद, तो जाति के आधार पर जो संज्ञा का भेद होता है दोस्तों ये सी यानी 5 होता है। तो दोस्तों ये था 50 मार्क्स मैथिली का प्रश्न, जिसका एग्ज़ाम आज हुआ है 2021 में 12 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में, और ये साइंस कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 50 प्रश्न में से 40 प्रश्न सिर्फ परिणीता और कथा संग्रह से है, जिसका कि मैं गेस किया हुआ था। इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ हूं, और ये वीडियो न केवल इस बार के लिए काम आया है, बल्कि फ्यूचर में जब कभी भी आप पार्ट 1 का एग्जाम दोगे तो आपको मैथिली में ये काम आएगा। इसलिए आप इस वीडियो को संभाल के रखना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, साथ ही साथ हिंदी का भी दे दूंगा। तो दोस्तों आप लोग शायद आंसर चेक कर चुके होंगे कि आपका कितना सही है, तो हमें कमेंट्स कर बताना कि आप लोग कितना सही किए। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।